कोटि कर्म भरम जार, पार तोहे उतारे। मुक्ति लोक पावे मोख, नाम जो उचारे। कि तेरे सभी कर्म भरमों का नाश कर देंगे, हम जला देंगे और तुझे पार कर देंगे, सतलोक ले चलेंगे और मुक्ति लोक यानी सतलोक को आप प्राप्त हो जाओगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। नर आकार अधर आधार, वार पार नाही। व्यापक महबूब खूब, धूप है ना छाही। अब परमात्मा आप ही आकर के अपने ज्ञान से अपनी प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और परमेश्वर कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती रूपी कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती हम बरसा रहे हैं और ये जग चुगता ढेल रे। ये तत्व ज्ञानहीन लोक वेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। और क्या बताते हैं, अरस कुर्श नूर दर्श तेज पुंज देखा, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है और अमृत रस अरस कुर्श नूर दर्श। अरस के कुर्श पर आसमान के अंतिम छोर में यानी सतलोक के अंदर, ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, जैसे वेद बताते हैं। और यही आंखों देखा संत गवाही देते हैं जिनको परमात्मा मिले और अपना भेद बताया। क्या बताते हैं, कोटि भान और साचमान रोम रोम देखा। गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे। और कहते हैं सतमान जो मैं कह रहा हूं मन रोम रोम देखा उस परम पिता का। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमें ये विश्वास हो कि हम जिसको भगवान माने हुए हैं, जान रहे हैं, वो भगवान भी है कि नहीं। और फिर ये देखना कि हम जिस विधि से परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होने वाला भी है कि नहीं, सफल होगा कि नहीं। अब जैसे ये तो ज्ञान हो गया कि पृथ्वी के अंदर नीचे मीठा जल है, शीतल। अब उसको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है? किसी ने लकड़ी की डंडी दे रखी आगे छोड़ कर, कहती इससे खोदो। वो लकड़ियों से खोदने से वो जल प्राप्त नहीं हो सकता। उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक विशेष प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना होता है तो उसमें बोकी लगाई जाती है, एक यंत्र होता है बोकी, लोहे की पाइप का ही, और पाइप के अंदर डालकर उसको ऐसे ऊपर नीचे मारना शुरू करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, अंदर जाती रहती है पाइप। ये तरीका है उस जल के यानी हैंडपंप लगाने का, यानी शीतल जल पाने का। ज्ञान तो केवल इतना बताएगा कि ये परमात्मा है और वहां रहता है, और वो मिलेगा कैसे वो भी ज्ञान बताएगा। तो वो जो कैसे मिलता है वो विधि एक ही है, अन्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो साधना हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि ऐसे भगवान मिलता है इन मंत्रों के जाप से। और जिन्होंने परमात्मा पाया है और जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसी के आधार से उन्होंने साधनाएं की हैं।
उनको परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसे ही हमने साधनाएं की, इन मंत्रों का जाप किया, हमारा कल्याण हुआ। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कोटि भान और साची मान सतमान, रोम रोम देखा, रोम रोम देखा हमने भगवान का, ये निराकार बताते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या बताते हैं, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परले हो जागी, फिर करोगे कब। आज काला हाली जियो, कल किसको होई, ये तन मट्टी में मिले, जाने सब कोई। आज काला हाली जियो, कल किसको होई, यो तन माटी में मिले, जाने सब कोई। इस बात को सब जानते हैं, मृत्यु भी होगी और ये मिट्टी में मिट्टी भी मिलेगी। फिर भी हम सतर्क नहीं होते। उसके लिए बताते हैं संतजन कि आपके बस की बात नहीं है, इन तीनों गुणों के प्रभाव से आप इतने जबरदस्त प्रभावित हैं। परमात्मा आकर चले गए, हमने ज्ञान सुना के सुख देगे निरे बिना गिनती के। जब भगवान कबीर परमेश्वर जी 120 वर्ष दूसरे प्रकार के शरीर की स्थिति से एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही सत्संग यानी वचन परमात्मा के बोलने शुरू, अपने ज्ञान प्रचार शुरू किया। उस समय जो भी मालिक की शरण में आया उनको सुख दिया, क्योंकि हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। और अपना बच्चा अपने माता पिता से दुखी नहीं देखा जा सकता। जो भी उसके पास आता है, कोई भी उसकी पीड़ा है, उसको तुरंत राहत दिलाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा समर्थ हैं, वो स्वयं ही अपने सब सुख दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो भी आकर चले गए और कहते थे, हम ये अलखला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। और आदरणीय रामानंद जी को मिले, महर्षि रामानंद पंडित जी को मिले थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे। उनका भ्रम निवारण किया और उनसे कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टा मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर, ऊपर रहता हूं मैं अधर सतलोक में, और सारी सृष्टि करने वाला सृष्टा मैं ही हूं और मेरा नाम कबीर।